चलिए। सो गाइस, हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके आज के इस सेशन में। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। सबसे पहले हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस होगा और आप लोगों को कल मैंने एक शेड्यूल शेयर किया था कि मैं आपको पेड बैच में कैसे पढ़ाने वाला हूं अगले 20 दिनों में। तो अगर आपने वो शेड्यूल नहीं देखा तो एक मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे रहा हूं। कल मैंने आपके साथ में ये फाइल शेयर करी थी, ये देखिए। टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था कि 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं और 20 दिन में अगर आप इनमें से कोई भी बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे लक्ष्य में हो, चाहे आप शौर्य में हो या फिर उड़ान में हो या फिर एक सर्विसमैन, कोई भी वॉरियर बैच में हो, तो आप क्या करेंगे। अगले 20 दिन का जो प्लान मेरा कुछ ऐसा था कि 22, 23, 24, 25 से लेके 14 नवंबर तक हम लोग चलेंगे अपना 30 मेंस की डीआई के सेट पढ़ेंगे, 30 मेंस की डीआई, जिसमें से आज हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है बच्चों, और ये क्लास हो सकता है कि मैं यूट्यूब पर भी बच्चों को प्रोवाइड करूंगा ताकि उनको भी पता चले कि सर पेड में क्या कंटेंट देते हैं। और ये मेरा अर्थमेटिक का शेड्यूल है। अर्थमेटिक में पहली बार कर रहा हूं चैप्टर वाइज। रीजन बीइंग कि बहुत सारे बच्चों को क्लर्क मेंस में 3 एग्जाम से बेटा, आईबीपीएस से, एसबीआई और आरआरबी क्लर्क मेंस, तो तीनों क्लर्क मेंस आपके इसी से तैयार हो जाएंगे। तो परसेंटेज की क्लास हम लोग 16 अक्टूबर को ले चुके हैं। प्रॉफिट लॉस की आज 2 क्लास हमारी 22 अक्टूबर को हो चुकी थी। कल और 2 क्लास हो जाएंगी। तो ये आपका अर्थमेटिक चल रहा है। तो अर्थमेटिक में ना 6 नवंबर तक सारा खत्म करा दूंगा। इसके अलावा मेंस की कुछ मैराथन भी है, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रा की है, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज की है, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन की है। तो ये शेड्यूल से आपको पूरी क्लैरिटी हो गई। जो मेंस की डीआई है ना, वो आपको डेली रात 9 बजे मिला करेगी। बस ईमानदारी से 20 दिन आपको इस शेड्यूल को, है ना, फॉलो करना है। तो कोई भी कंफ्यूजन मैंने रखा नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक बना दिया आपके लिए कि आप अगर क्वांट सब्सक्रिप्शन या फिर बैंक महानायक में से कोई भी एक बैच खरीद सकते हो और उसके अंदर आप इन बैचेस की क्लासेस आपको दिख जाएंगी। 20 दिन है हमारे पास, लग जाओ जी जान से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज मैं क्या क्या लेकर आया हूं, स्टार्ट करूं भाई? चलो स्टार्ट किया जाए सेशन। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या है बच्चों, एक तो फनल डीआई होगी, एक प्रॉफिट लॉस पे रेडार ग्राफ होगा, वेरिएबल डीआई होगी, केसलेट होगा और एक ऑर्डर डिलीवरी बेस्ड डीआई होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फनल से। देखिए फनल जो है ना, जैसे कि आपने देखा कि अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में पुली चार्ट आया था, वो पुली चार्ट भी मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो गया या फिर कोई और मेंस हो गया, उसके लिए मैंने एक फनल तैयार किया है। फनल होता क्या है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है। देखिए फनल का मतलब होता है सर, फनल आपने सुना, देखिए कोई एक इंफॉर्मेशन ऐसे नीचे फ्लोट हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। फनल बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन की फ्लोटिंग है या इंफॉर्मेशन की एक्सट्रैक्टिंग है। एक्सट्रैक्टिंग मतलब कि आपके बहुत सारे बच्चे ने क्या किया, बैच में एडमिशन लिया, एक डेटा मैंने बनाया कि एडमिशन हुआ तो एक के अंदर आ गया, उसमें से कुछ बच्चे फिल्टर होके, फनल का मतलब एक तरीके से जाली समझ लो कि फिल्टर हो गए। तो आपने क्या कहा कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन लोन के लिए सबमिट किया वो एक्स थे, फिर फिल्टर हुए जिन्होंने क्या किया, आप क्या, हु सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, लोन कह रहा हूं मैं, एप्लीकेशन, हु सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, इतने लोगों के प्री क्वालिफाई हुए, इतने एप्लीकेशन जिन्होंने प्री एग्जाम अटेम्प्ट किया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस अटेम्प्ट किया, क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, ऐसे करके। तो एक फिल्टर लग रखा है, दिस इज कॉल्ड फनल। बात समझ आई है कि इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया, वो किया आपके साथ में, एक्सट्रैक्ट किया। अब क्या है देखिए इसमें, सुनिए। गिवन बिलो funnel chart show the data of applicants applying and clearing IBPS PO एग्जाम। ठीक है, IBPS PO का जो एग्जाम है, कुछ बच्चों ने पहले फॉर्म भरा, प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया, नौकरी मिली। तो इस चीज को मैंने एक फनल के रूप में समझा दिया। क्या लिखा है, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको बड़े बड़े वेरिएबल्स दिख रहे हैं, डरना नहीं है। पहली बार आया था ये एसबीआई पीओ मेंस में, तो क्लर्क मेंस में आज तक कभी नहीं आया, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आ जाए। आपको ग्राफ तो साफ साफ दिख रहा है ना, ग्राफ सबको साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है। शोभा कुमारी कह रही इतना इनफ है, भाई मोर देन इनफ है। सारे अर्थमेटिक के चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिए। डीआई के मैं 30 सेट्स करवा रहा हूं, 30 सेट्स में हर सेट में मिनिमम 3 से 4 डीआई है। तो 100 डीआई तो मैं आपको बैच में करा दे रहा हूं। 100 डीआई तुम लोग ईमानदारी से कर लो, अर्थमेटिक कर लो, इसके बाहर क्या आएगा यार। ठीक।
तो ये समझ आ रहा है कि जितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया वो एक्स थे, जिन्होंने प्री एग्जाम्स अटेम्प्ट किया वो ये थे, जिन्होंने एप्लीकेंट्स ने क्लियर किया वो ये थे, जिन्होंने मेंस क्लियर किया वो ये थे, और जिन्होंने इंटरव्यू दिया, एप्लीकेंट्स क्लियर इंटरव्यू ये थे, एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग इतना। कोई हमें पता नहीं सर जेड क्या है। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं डाल रहा हूं, लेट्स सी क्या स्टैंड करते हो आप और कहां इस क्वेश्चन को लेके जाते हो। चलिए स्टार्ट। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके देखता हूं मैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं सर। बीस दिन आप मुझे दे दो, मैं आपको सिलेक्शंस दूंगा, क्वांट में अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, हर एक टाइप से रूबरू करा दूंगा आपको इस मैच में। कब बन जाए कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर बन गया, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से 1 मिनट का टाइम मोर देन सफिशिएंट था, अगर 1 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब फिर समझ नहीं पा रहे। देखिए 400 एप्लीकेंट्स, क्या क्वेश्चन है, 400 एप्लीकेंट्स, ठीक है, who got their joining and the ratio of the total applicants who submit the application form to applicants who clear interview इतना। अब इधर देखिए 400 एप्लीकेंट्स गॉट दियर ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग कितने लोगों को मिलती है। देखिए आपने कहा कि Z/2, लास्ट की लाइन पढ़ो, Z/2% का मतलब 1/100 ऐसा लिखा जाएगा, ऑफ 1000 ऐसा लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 400 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि इतने लोगों को ज्वाइनिंग मिली और यहां पे 400 लोगों को ज्वाइनिंग मिली। जेड निकाल सकते हैं, जी हाँ, 20 से 20 2 से काटा मैंने 5 बार, तो बच्चों जेड की वैल्यू आ गई मेरी 80। हाँ या ना में जवाब देंगे सर, तो जेड मेरा 80 आ गया, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि रेशियो किसका, टोटल एप्लीकेंट्स, तो आपने कहा जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं वो who submit the application form who clear the interview, और जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, तो इसका जो रेशियो है वो 20:1 है। तो इंटरव्यू क्लियर कितने लोगों ने किया, देखो 1000 एप्लीकेंट्स क्लियर इंटरव्यू, तो एक की वैल्यू 1000 है, तो 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 20,000। अब 20,000 कौन सा नंबर है बच्चों जरा बताओ तो, हु सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज 20,000। वाओ, ये देखिए, कम ऑन एवरीवन, यस और नो में जवाब देंगे कि 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, है ना। टोटल एप्लीकेशन जिन्होंने सबमिट किया और जो इंटरव्यू ये, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स हैव क्लियर प्री एग्जामिनेशंस, तो क्लियर हु अटेम्प्ट हमें नहीं पता, जिन्होंने क्लियर किया वो Z% था एक्स का, जेड का मतलब कितना हो जाएगा 80% ऑफ 20,000। ये देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स। तो 16,000 लोगों ने क्लियर किया, एप्लीकेंट्स क्लियर प्री एग्जामिनेशन 16,000, कि 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 16,000 लोगों ने क्लियर किया। बिल्कुल सिंपल, बस वहां जाके हम भौचक्का ना हो जाएं कि यार डार वो क्या नाम है आपका फनल आ गया। रिलैक्स रखना है, जो इंफॉर्मेशन वहां होगी उसको इस फनल के साथ जोड़ना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या मैसेज दे रही है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए आप स्टेटमेंट पढ़िए और फिर उस स्टेटमेंट को कनेक्ट कीजिए फनल के साथ में कि फनल से वो कैसे कनेक्ट होगा। मैक्सिमम जाएगा 1 मिनट, उससे ऊपर नहीं जाना भाई प्लीज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और काफी सारी चीजें हमें कवर करनी है। मेरी कोशिश यह है कि मैं इस बैच में क्लर्क मेंस का ही कंटेंट रखूं, है ना।
वेब में ओपन नहीं हो रहा है। निलारी निलारी दत्ता, एक बार आप चेक करो। मेरा तो मैं देख रहा हूं अपने लैपटॉप में, मेरा तो हो रहा है। निलारी, कैसी बात कर रहे हो आप? ये देखो, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये लैपटॉप है मेरा, इसमें ये देखो, ये वेब में ही चला रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। आप mathsbyrunsir.com या .in, देखो आप कोई भी लिखिए, एग्जाम ट्यून लिखो, मैथ्स बाय रुनसर लिखो, वो यहीं घूम फिर के आएगा। आ जाओ, हो गया सभी का? चलिए, आप देखिए, सुनिए। कोई भी बच्चा क्लास लेने में परेशान हो रहा है, क्यों हो रहे मुझे नहीं पता। आप इधर लिखिए, मैथ्स बाय रुनसर ही लिखिए। चलो, आप मैथ्स बाय रुनसर ही लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखेगा सर वेबसाइट तो मिल नहीं रही। आप इधर देखिए, यहां गए पेड कोर्स में, तो आपको दिख रहा होगा कि अभी आएगा धीरे धीरे, रुक जाओ एक मिनट। या आप मैथ्स बाय रुनसर एग्जाम ट्यून कुछ भी लिखो, ये देखो नॉट फाउंड दिखा रहा, एक मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे एग्जाम ट्यून लिख लो। कहां गया मैं? एग्जाम ट्यून, अरे आजा भैया, examtune.com। एग्जाम ट्यून धीरे धीरे अभी आ जाएगा। ये देखिए, अभी क्या है ना, नया यूआरएल है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी धीरे धीरे वो सर्चिंग उस पे यूट्यूब, अरे नॉट फाउंड दिखा रहा है ये भी, ऐसा कैसे हो गया? ये क्या दिखा रहा है? या फिर एक काम करो, यहां खोलो, यहां पे लिखना जरा examtune.com, ठीक है, यहां पे लिखते हैं ऐसे। अब आ गया, देखो, है ना? थोड़ा सा अभी नया नया है, तो वो क्योंकि नया नया यूजर नेम गूगल पे अभी 2-4 दिन हुए, आगे चल के इसकी वो आना शुरू हो जाए। ठीक है, चलो। 18,000 एप्लीकेंट्स अटेम्प्ट प्री एग्जामिनेशन, अटेम्प्ट करने वाले कितने हैं? वाई। तो मेरे साथियों, वाई की वैल्यू दे रखी है उसने 18,000। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आउट ऑफ विच 20% क्लियर मेंस। तो भाई साहब, मेंस कितने लोग क्लियर करते हैं? 20% लोगों ने मेंस क्लियर किया। एप्लीकेंट्स क्लियर मेंस, दैट इज 20% का मतलब देखो, Z/4, अगेन परसेंटेज का मतलब ये, ऑफ वाई का मतलब 18,000। इतने लोगों ने मेंस क्लियर किया था एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, और उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों ने किया था? 20%। इसका 20% हो जाएगा 3600। ये देखो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 180 का डबल 20। तो अगेन जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरी सर? 8080 आ गई, सेम वैल्यू आ गई। अब देखिए, रेशियो ऑफ द एप्लीकेंट्स अटेम्प्ट प्री एग्जामिनेशन। तो जिन्होंने प्री एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया, दैट वाज 18,000। रेशियो हु डिड नॉट गेट ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग कितने लोगों को मिली सर? देखिए, 1,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, 1,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। 40% यानी कि 400 लोगों को क्या मिली? ज्वाइनिंग मिली। तो कितनों को नहीं मिली? 600 को। तो आपने कहा कि 600 लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर हो जाएगा 30:1। ऑप्शन में ये सेम सेट आया था बेटे एसबीआई पीओ मेंस में, सेम सेट। तो मैं एग्जाम का ही कंटेंट करा रहा हूं आपको, ताकि आपको लगे कि यार इस साल भी अगर फनल आ गया गलती से, क्लर्क मेंस में आज तक कभी नहीं आया। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, आपके सामने ये रहा। चलिए फटाफट से आएंगे और एक एक मिनट में उड़ाएंगे। हाँ, examtune.com लिखो तब आएगा।
मिनट, इतना टाइम नहीं लगेगा साथियों। देखिए 450 एप्लीकेंट्स गॉट दियर ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग कितने लोगों को मिलती है? अगेन जेड बाई 2% का मतलब वंस अगेन दिस इज ऑफ कितना? 1000। दिस इज इक्वल टू बच्चों कितना है? 450। तो 20 से 20 2 से काटा मैंने 5, तो यहां पर जेड की वैल्यू दिस टाइम वी गॉट 90, है ना सर? ठीक है। और आउट ऑफ 1800 एप्लीकेंट्स हु क्लियर मेंस, क्लियर मेंस कितना है? जेड बाई 4, तो 90 बाई 4 है ना, जिन्होंने मेंस क्लियर किया 90 बाई 4, अगेन परसेंट का मतलब दिस इनटू में वाई, मेंस क्लियर करने वाले लोगों की संख्या थी 1800, तो 0 से 0, 9 से काटा 200 हो जाएगा सर, तो y की वैल्यू 8000 हो जाएगी सर, ऐसा। तो आपने कहा कि y की वैल्यू 8000 का मतलब सर कि 8000 लोग हैं जिन्होंने क्या किया होगा बच्चों? पेपर अटेम्प्ट किया होगा, एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्ट प्री एग्जामिनेशन। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? तो जो x होगा, ये जो x होगा बच्चों, दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन 8000, हाँ या ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अब देखिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा, ऐसा है ना? तो आपने कहा जो x की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 8000 लोगों ने अटेम्प्ट किया था प्री, तो या तो यही सारे बच्चे के होंगे या इससे ज्यादा, ये इसके बराबर, तो मे बी द आंसर विल बी इक्वल टू 8000 और 8000 से बड़ा। तो 8000 ऑप्शन में नहीं है, तो 9000 ही एक पॉसिबिलिटी है जो x की बन सकती है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे इस सेट का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, कम। एप्लीकेंट्स जिन्होंने प्री क्लियर किया, जिन्होंने मेंस क्लियर किया, 6-1 है। अगर जेड की वैल्यू 70 दे रखी है तो वाओ, आ जाइए। जिनका नहीं बना वो पॉज करके बना लेना। एप्लीकेंट्स हु क्लियर प्री, हु क्लियर मेंस, भाई प्री कितने लोगों ने क्लियर किया? एप्लीकेंट्स प्लेयर क्लियर प्री एग्जामिनेशन, तो आपने कहा कि जेड परसेंट ऑफ एक्स, ठीक है, रेशियो हु क्लियर प्री, तो क्लियर प्री करने वाले जेड परसेंट ऑफ एक्स अपॉन हु क्लियर मेंस, मेंस क्लियर करने वाले जेड बाई 4% ऑफ बच्चों वाई, है ना? दिस इज इक्वल टू 6:1। सुनो, जेड परसेंट क्लियर, ये 4 ऊपर चला जाएगा या ये 4 इधर नीचे आ जाएगा, ये 4 पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, 6/4 विच इज इक्वल टू 3:2। तो मेरे को पता चला कि एक्स और वाई का रेशियो 3:2 आ गया। ये वाला मामला क्लियर है। और जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 70 है, लास्ट में लिखा हुआ है। पूछा क्या गया? पढ़ो क्या पूछा गया है। व्हाट परसेंट ऑफ एप्लीकेंट्स हु सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर मेंस, कितने लोगों ने मेंस क्लियर किया जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था? एक्स, ठीक है। नाउ गाइस लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं कि यहां पे ये चीज 3000 है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट तो कंफर्म कि क्या कर रहा हूं मैं। 2000 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, क्या अटेम्प्ट किया था? प्री एग्जामिनेशन। तो जेड परसेंट ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा 70×3 2100 लोग हो जाएंगे, हाँ या ना बोलो भाई। 70% ऑफ एक्स क्लियर प्री एग्जामिनेशन। देखो एक मिनट, जेड की वैल्यू कितनी है? अरे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक मिनट रुकना है जरा। हम्म, एक मिनट देखो जरा, जेड परसेंट ऑफ एक्स मतलब वाई मेरा 2000 है,
तो यार ये 70% 2100 कैसा हो जाएगा? प्री ज्यादा कैसे निकाल लेंगे? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुकना जरा, मैंने कुछ रेशियो में गड़बड़ तो नहीं किया? एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या निकालना है? व्हाट परसेंट एप्लीकेंट्स टू सबमिट द फॉर्म क्लियर मेंस? मेंस क्लियर करने वाले यही तो साथी थे मेरे, Z/4। तो Z/4 का मतलब हो जाएगा, ये मामला थोड़ा गड़बड़ दे रहा है मुझे, 2100 नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा डाउट में लग रहा हूं मुझे। Z% ऑफ X मतलब 7×3=2100, ये डाउटफुल। अभी रुक जाओ, देखते हैं, मे बी देखते हैं भाई। अगर अटेम्प्ट हमारे 2000 दे रहे हैं तो 2100 कैसे पास हो जाएंगे? तो इसका डाउटफुल केस। अब ये देखो 70/4, 70/4% का मतलब ये, और y की वैल्यू 2000, ऐसा है ना। तो 20 से 20, 4 से काटा 20, तो 350 लोगों ने क्या किया? 350 लोगों ने मेंस क्लियर किया। अब हालांकि मेरा आंसर तो मैच हो रहा है, देखो 350 लोगों ने क्या किया था? मेंस क्लियर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर देखो एक बार, 350 लोगों ने मेंस क्लियर किया आउट ऑफ 3000, ये देखो इंटू 100, 20 से 20, 10 से 10, 3 1 जा 3, 11, 2/3%। देखो आंसर तो मुझे मिल रहा है, बट कंफ्यूजन ये कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, आंसर तो आ रहा है मेरे को हालांकि इससे मतलब है नहीं वैसे तो, बट थोड़ा ये विवादित बयान लग रहा है मुझे। लेकिन उसने मेंस पूछा तो 350 लोगों ने, और ये 3000, ऐसा भी कर सकते। डन, सॉर्टेड है। चलिए, या फिर आप उसको निकालो ही मत, 3000 दिस एंड यू विल सॉल्व इट। मे बी 3 2 कुछ और भी हो सकता है। अब इट्स नॉट 3000 2000, बट जो भी होगा 70%। लेट से अगर मैं 6000 लेता हूं उसको 4000, देखो अगर मैं इसको 6 3 2 का मतलब कुछ भी लूंगा वो 2.1 ही आएगा ना, उससे मतलब ही नहीं। चलो, आंसर्स मैच कर रहा है वैसे मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, कभी कुछ और हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन में होमवर्क डाल दे रहा हूं, क्या करना है मैं हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है। इस वाली डीआई में कि एप्लीकेंट्स नॉट क्लियरिंग इंटरव्यू, तो किसने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया? तो इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया था, इतनों की ज्वाइनिंग मिली, तो जितनों की ज्वाइनिंग नहीं हुई उन्होंने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया। कितना ज्यादा कम था? एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्ट प्री, मतलब वाई, बट नॉट क्वालिफाइड। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो आप ट्राई करो। नहीं बनाओगे इसे घर पे, इसे ट्राई करो। मैं ही करवाऊंगा, मुझे पता ही बनेगा नहीं घर पे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है। चलो जी, बहुत प्यार से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अगर आपने ये बना लिया तो इसका मतलब फनल फिर क्लियर है, फिर इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं सर, फनल में, है ना। 20 दिन का खेला है, बस 20 दिन जितना हो सकता है। देखो दिवाली चली गई है ना। अब थोड़ा सा फोकस करिए। इस बार सिलेक्शन लेना है बच्चों। भाई साहब टाइम बहुत के लिए तुम। एप्लीकेंट्स नॉट क्लियरिंग इंटरव्यू आर व्हाट परसेंट मोर हु अटेम्प्ट बट नॉट क्वालिफाई? एप्लीकेंट्स जिन्होंने सबमिट किया, देखो यहां से बनाते हैं, 40,000 लोग थे जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया, 90% ने अटेम्प्ट किया, तो 90% मतलब हो गया 36,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो एक्स और वाई दोनों मिल गया। और जिनको ज्वाइनिंग मिली थी वो 400 थे। अब देखो जिनको ज्वाइनिंग मिली 400 थे, तो Z/2 मतलब Z की वैल्यू अभी आपने सॉल्व की थी, देखो अभी आपने सॉल्व किया था Z/2, ये देखो परसेंटेज ऑफ 1000, दिस इज 400, है ना। तो 20 से 20, 0 से 0, जेड की वैल्यू आ गई वंस अगेन 80।
तो अब आपको क्या क्या निकालना था, सुनिए। तो आपने क्या कहा कि 80% ऑफ दिस नंबर, तो 80% ऑफ मतलब 32,000 आ जाएगा ये। तो 32,000 कौन है जिन्होंने प्री क्लियर किया है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। एप्लीकेंट्स नॉट क्लियरिंग इंटरव्यू, रुक जाओ पहले मैं पूरा निकाल लेता हूं। Z/4 का मतलब हो जाएगा 20% ऑफ Y, यानी कि 7200, है ना, 7200, और ये 1000 तो था ही। अब सुनिए, ये मैंने क्या किए, सारे वैल्यूज निकाल दिया। अब इसको ध्यान से देखो, 7200 लोगों ने मेंस निकाला था और 1000 लोग इंटरव्यू तक पहुंचे थे। तो एप्लीकेंट्स नॉट क्लियरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू 1000 लोगों ने क्वालिफाई किया था, तो इंटरव्यू क्लियर कितने लोगों ने नहीं किया, इंटरव्यू नॉट क्लियर, बताओ जरा भाई, इंटरव्यू नॉट क्लियर कितने लोगों ने नहीं किया सर, 7200 में से 1000, है ना है ना सर। तो 6200 लोगों ने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया था, क्योंकि 7200 ने तो मेंस निकाला के बाद उनका इंटरव्यू होना था। 1000 लोगों ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो 6200 लोग तो बाहर हो गए। ये आ गया। व्हाट परसेंट मोर लेस देन हु अटेम्प्ट प्री, जिन्होंने प्री अटेम्प्ट किया 36,000, बट नॉट क्वालिफाइड 32,000 ने क्वालिफाइड किया। तो अटेम्प्ट प्री, सुनो, अटेम्प्ट प्री नॉट क्वालिफाइड, अटेम्प्ट प्री नॉट क्वालिफाइड, ये आपका बिल्कुल क्लर्क मेंस लेवल है। तो वो रेशियो को कितना है सर, 4 आ जाए। तो ये इससे कितना ज्यादा कम है, ये इससे एक्चुअली 2200 ज्यादा है। इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं 4000 से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, दिस इज द आंसर। अगर मैं इसको घर के लिए ज्यादा घर पे नहीं बना पाते। अच्छा लगा? तो उम्मीद करता हूं कि जो फनल चार्ट है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इवन आगे चल के मैं फ्लो चार्ट, कल मैं स्कैटर लेके आऊंगा, तो हर दिन में एक अलग तरह का एक जो बेढंगा सा डीआई होता है वो मैं डेली कराऊंगा आने वाले 20 दिनों तक। सही है, मामला सेटल्ड है। अब एक सेट में और देता हूं, ये थोड़ा सा टफ लगेगा बट इसको घर पे ट्राई करना है, एक तरीके का फनल ही है ये। देखो, इसमें क्या है, 3 कंपनियां हैं, विप्रो, टीसीएस और एचसीएल। ये थोड़ा सा टफेस्ट लेवल है। इसमें जो एम्प्लॉय है वो ये देखो, ये एम्प्लॉय है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, घर पे ट्राई करोगे, कल कराऊंगा इसको। जो एम्प्लॉय एलिजिबल हुए प्रमोशन के लिए, देखो 2400 एम्प्लॉय, 50% V2 ऐसे करके, है ना। जो फीमेल एलिजिबल थी प्रमोशन के लिए 10% इतना और इतना, फीमेल गॉट प्रमोशन V4, V5 और 20 वेरिएबल के साथ है। एंड दीज आर सम स्टेटमेंट। अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट को इससे जोड़ के आपको ये वेरिएबल्स निकालने और उसके बाद इसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करने। आप इसे घर पे ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा कल जब मैं आऊंगा तो कल आप मुझे बोलेंगे सर आप इसका सॉल्यूशन पहले बताइए या बाद में बताइए। तो एक बार दिमाग लगाना है ना कि सर हमने फनल सीखा और हम बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, तो कल पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो अगले सेट पे चलता हूं। अब अगला सेट है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार हाथ खड़ा करो कमेंट सेक्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस कितने लोगों ने आज मेरी क्लास करी थी। 2 बजे क्लास हुई थी, एसबीआई क्लर्क मेंस बैच में 2 बजे क्लास हुई थी ना, की थी प्रॉफिट लॉस। अब बच्चों मैंने उसी प्रॉफिट लॉस पे एक डीआई बना दी, क्योंकि अभी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ के आई हो, 2 घंटे पढ़ा था ना, 2-3 घंटे, सुबह याद होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास हुई थी बढ़िया वाली। अब वहीं से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अभी यार आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो माइंड में थोड़ा सा क्या है, मेमोरीज है, आइए समझते हैं। तो मैंने क्या किया, एक शॉपकीपर है 5 दिवाली डेकोरेटिव आइटम, अभी दिवाली गई तो एक शॉपकीपर है उसके पास में 5 दिवाली के कुछ क्या है, डेकोरेटिव आइटम है। कौन कौन से, लाइट्स, दिवाली में हम डेकोरेट करते हैं लाइट से, दिया लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, और एक होती है तोरण। तोरण जो होती है वो दरवाजों में टंगती है, आपने देखा होगा ऐसे, है ना, झालर सी, और रंगोली बनाते हैं। अभी दिवाली जस्ट गई है कल ही, तो इसलिए मैं लेटेस्ट बना के लिया है कि दिमाग को बड़े कनेक्ट करेगी। तो शॉपकीपर ने क्या किया, 5 दिवाली के आइटम अपनी दुकान में रखे। अभी आप लोग भी शॉपिंग करने गए होंगे मार्केट में, तो कुछ लोगों ने लाइट्स खरीदी, है ना, दिया खरीदा, फ्लावर्स खरीदे, तोरण खरीदी और रंगोली ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, एंड ही मार्क अप ईच आइटम डिफरेंट अमाउंट। बहुत प्रैक्टिकल डीआई, अभी दिवाली वाले कॉन्सेप्ट से मजा आएगा करने में। ठीक है, कि आप दुकानदार के पास गए, मैं एक दुकानदार हूं और मेरे पास में लाइट्स हैं, दिया है, फ्लावर्स, तोरण और रंगोलीज हैं, और मैंने क्या किया, सबकी एक कॉस्ट प्राइस
मैं खरीद के लेके आया और मैंने उनको एक मार्कअप पे रखा। तो मैंने क्या किया, ये लिखा है मार्कअप परसेंट कि जो लाइट होगी ना मैं उसको 20% मार्कअप करूंगा, दिया को 15% मार्कअप, फ्लावर को 45, तोरण को 30 और रंगोली को 25% का मार्कअप, मतलब बढ़ा के रखूंगा। ठीक है जी। इधर मुझे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम, कि जो लाइट की कॉस्ट प्राइस है वो 15 M है, दिया इतने रुपए का होगा, फ्लावर्स इतने रुपए के हैं, तोरण इतने रुपए की है और रंगोली, विजिबिलिटी तो आ रही है ना, M+N+P। ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है सर कॉस्ट प्राइस निकल गई तो एमआरपी भी आ जाएगी क्योंकि सीधे मार्कअप निकालना है। उसके लिए मुझे गिवन है नोट। अब मेरा काम यह है कि क्या आप ट्राई करोगे या मैं कराऊं। चलिए, आपका मन कर रहा होगा सर एक बार हमें दीजिए क्योंकि प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हैं, तो मैं टाइमर चला दे रहा हूं, यहां पे मैं टाइमर लगा दे रहा हूं। ये तो पढ़ लिया ना आपने, ये आपके मार्कअप परसेंट है। अल्टीमेटली आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है और एमआरपी, बस और कुछ नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए ये नोट गिवन है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, मैं केवल 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट से ऊपर ना नीचे। चलिए, 2-2.5 मिनट में आपका पूरा डीआई बन जाएगा। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बस ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन देख के आपको खुद लगेगा कि यार मैं ऐसे क्वेश्चन को पेपर में क्यों छोड़ के आया। मेरे दोस्तों 3 वेरिएबल है, दीज आर सम नोट्स। आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी डीआई क्लर्क मेंस के पेपर में देखेंगे, ये लेवल आपको शायद पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा डरेंगे पहले तो। मुझे ये समझ नहीं आता कि डरने वाली बात क्या है इसमें। आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा क्यों नहीं करते हो। प्रॉफिट लॉस पढ़ के तो आए हो सुबह, आ जाओ। अब आप देखना कि मैं कुछ नया करूंगा या मैं वही चीज करूंगा। अगर आपने कुछ मैं नया कर रहा हूं तो इसका मतलब हाँ भाई आपको नहीं पता, और मैं अगर वही चीज कर रहा हूं तो इसका मतलब आपके अंदर केवल कॉन्फिडेंस की कमी है। चलो देखिए, रंगोली को 12% डिस्काउंट पे बेचा, रंगोली में 3 वेरिएबल है, छोड़ दो। लाइट्स को 90 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, लाइट कहां है, लाइट केवल, लाइट में सिंगल वेरिएबल है, तो लाइट से चलता हूं। देखो लाइट से चलता हूं, ठीक है। तो लाइट से अगर मैं शुरू करता हूं तो लाइट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15 M, है ना। उसको मार्कअप कितना किया, 20%। तो बच्चों एमआरपी कितनी हो जाएगी जरा बताना, 20% अगर इसको मार्कअप कर रहा हूं
तो 20% मतलब 3M यानी कि 18M हो जाएगी। अब आगे चलो, लाइट को 90 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, वाओ, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी सर? 18M में से 90 माइनस, तो आपको प्रॉफिट जो लाइट पे होता है वो 8% का प्रॉफिट होता है। तो 8%, दिस मस्ट बी इक्वल टू 15M का 108%। क्या ये चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी सुबह, या आपको नहीं पता ये चीज? एनीवन, कोई भी आप में से, सबको पता है ये चीज यार। अब इसमें 18 कॉमन है, तो M 18 पंजे 90 हो जाएगा 15M, 18 से काटा 18 सिक्सा 108, 15 सिक्सा 90, तो M माइनस 5, दिस इज बच्चों 9M अपॉन 10, इधर जाएगा 10M माइनस 50 इक्वल टू में 9M। तो बच्चों इधर से मुझे कितने खूबसूरती से M मिल गए, सही है? मतलब ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको इसमें ऐसा लगा कि नहीं यार ये पॉइंट तो सर मेरे को आउट ऑफ सिलेबस है? क्लर्क मेंस की डीआई पढ़ा रहा हूं और पीओ मेंस नहीं है ये। अब आपने कहा सर ये वाला पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट मेरा डन, क्योंकि तीन ही पॉइंट से 3 वेरिएबल थे। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर 50 रुपए मोर देन लाइट्स, तो भाई लाइट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? तो लाइट की कॉस्ट प्राइस आ गई 750 रुपए, ठीक है जी। अब आपने कहा फ्लावर पे चलते हैं, तो फ्लावर पे गया मैं, तो आपने कहा फ्लावर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपए ज्यादा है लाइट से, मतलब 800 रुपए है, और फ्लावर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20 एन। वाओ, कमाल हो यार, ये लो खत्म। अब तीसरा पॉइंटर बच गया पहले वाला, रंगोली। चलो भैया रंगोली पे चलते हैं। अब लिख दो रंगोली, बताओ तो मुझे डर क्यों रहे हो आप लोग? तो रंगोली की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 वेरिएबल थी ना, M प्लस N, 50 और 40, 90 प्लस P, तो 4 90 प्लस P, यही तो होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 360 प्लस का 4P, हाँ या ना? ये आ गई आपकी रंगोली की कॉस्ट प्राइस। गुड, रंगोली को आपने 25% का मार्कअप किया, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? 25%, 1/4 मतलब 450, 1/4 मतलब 5P। वाओ ग्रेट। अब रंगोली पे कितने का डिस्काउंट दिया? 12% का डिस्काउंट दिया भाई साहब, 12% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस विल बी हाउ मच? 88% ऑफ, ये देखो 450 प्लस का 5P, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 रुपए का, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसमें जोड़ दो 60, तो जाएगा 420 प्लस का 4P, हाँ या ना? ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ 60 रुपए का ना, तो 60 इसमें जोड़ दिया, 420 वो 4P, ये भी सेलिंग प्राइस वो भी सेलिंग प्राइस। क्या चीज थी आपको ऐसी जो इसमें आउट ऑफ सिलेबस लगी? 4 से काटूंगा, 4 वन जा 4, 4 पंजे 20, 4 से काटा मैंने P, 4 दूनी 8, 4 दूनी बराबर, 2 से काटा मैंने 11, 2 से काटा मैंने 50। तो अब आप ही सॉल्व कर लेना, यहां से P मुझे बता दो कितना आएगा। सिंगल वेरिएबल है P कितना आ रहा है सर? P की वैल्यू 60 आ रही है, वेरी गुड है ना। तो एक बच्चे ने निकाला P की वैल्यू 60, कर लोगे ना कि 50 उधर चला जाएगा, ठीक। तो ये आपका डीआई था। रंगोली में आप, रंगोली कह रहा मैं, दिवाली में आप 5 आइटम बेचते हो, रेडार ग्राफ में उनकी कॉस्ट प्राइस गिवन थी, यहां आपका मार्कअप परसेंट था, नोट में आपको वेरिएबल्स थे, आपने सॉल्व किया, काम तमाम। सिंपल सा सेट था। क्लर्क मेंस में आएगा, छोड़ के मत आना, ये मत कहना प्रॉफिट लॉस पे डीआई बनी, वेरिएबल बनी, हम छोड़ के आ गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 20 दिन आप, मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है भाई, ये शेड्यूल फॉलो करें। मेरे लिए, मैं आपको बताता हूं, मैं अभी क्लास लेके घर गया और मेरा आने का मन नहीं हो रहा था घर से। मैंने अपने आप को मैं समझाता हूं कि नहीं यार, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, जितने यूजर मेरे साथ इस समय पढ़ रहे हैं भाई, मेरे को तुम्हारा सिलेक्शन जब तक, अभी मैं आपको बताता हूं मैं अपने आप को कैसे समझाता हूं, चल 20 दिन और सही है, 20 दिन बाद, 20 दिन ऐसे, कभी मन तो हमारा ऐसा है ना भाई, नहीं करता पढ़ने का ना पढ़ाने का, हमें समझाना है दोस्त खुद को, क्योंकि मन करता 3 घंटे। अब मैं सुबह से, मेरी 6वीं क्लास है ये, 10 बजे की क्लास ली, 12 बजे की क्लास ली, 2 क्लास, 2 घंटे ये पढ़ाया, 4, 1 घंटे फिर अर्थमेटिक 5, ठीक है, और फिर ये 6वीं क्लास। तो दिन भर में मैं 6 घंटे तो कंटेंट पढ़ाता हूं, सोचो।
6 घंटे। तो आप खुद सोचो एज अ टीचर यार, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी मेरे को अपने आप को कन्विंस करना होता है, नहीं यार 20 दिन और ये कल जब बनाया मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया कि भाई पढ़ो इसको आके, शेड्यूल को इधर उधर नहीं झांकना, फिर ये सफिशिएंट है, इतना कंटेंट दे रहा हूं जो मैं। अब आपको क्या करना है, पूरी की पूरी टेबल जनरेट कर लेनी है। कम पहले बताओ, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब इधर इनकी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को हम ऐसे बना के लिख देंगे। तो 5 आइटम थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, तो 5 आइटम कौन कौन से थे हमारे पास? लाइट दिया फ्लावर, तो आपने कहा सर लाइट दिया फ्लावर्स, उसके बाद तोरण और रंगोली। आपने कहा सर तोरण और रंगोली। इधर लिख दो कॉस्ट प्राइस, इधर लिख दो बच्चों, सही है। अब फटाफट से इस टेबल को भर लेते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी आ रही थी सर, जरा बताना। एम की वैल्यू आई थी 50 और एन की वैल्यू आई थी 40 और पी की वैल्यू आई थी 60, ठीक है। तो 15 एम, 15 5 जा 75, ठीक है। अभी उसको बाद में देखेंगे। और P माइनस एन 20 इंटू 60 1200, एक बार क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है। फ्लावर 20 N 4 दूनी 800। नेक्स्ट 15P 15 6 90 900। लास्ट है M प्लस 6 4 10 150 का 4 गुना 600। चलो, अब इसका मार्कअप परसेंट देखो 20%, तो 20% मतलब 900। इसमें 15%, 15 12 180, 15% 180 मतलब 15 12 180 1380 ना, हाँ ठीक है। 45%, 45 का 8 गुना 360 1160, ठीक है। 30% 270 1170। लास्ट देखना 25% 150 750। तो एक बार क्रॉस चेक करो सब लोग की सेम बनाए, ठीक है। अब इसके फटाफट से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में और उड़ा के हम खत्म करके आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है सर। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख लो इसको फटाफट से कि हमने एक डीआई को डिकोड किया और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, ठीक है। अब पहला सवाल देखिए, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो इसको देख लीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए। ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करने का भाई कोशिश करेंगे। कि दिया इज सोल्ड एट दो सक्सेसिव डिस्काउंट 5 और 51, मार्क प्राइस ऑफ मार्क ऑन इट्स मार्क प्राइस, एंड तोरन इज सोल्ड दो सक्सेसिव डिस्काउंट इतना इतना। तो रेशियो ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑन दिया एंड तोरन। चलो, इट्स बेसिकली अ कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। टाइम ठीक है, रात वाला ये वाला टाइम 9 बजे का है ना। दिन में अर्थमेटिक और रात को डीआई है ना। कल प्रॉफिट लॉस की ना मैं कुछ डीआई और लेके आऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, जिनका नहीं बना वो ट्राई करते रहना, मेरे साथ साथ देख लो। बहुत सारा कंटेंट है दोस्तों, है ना। फिर वो छूट जाता है, घंटे भर में 2 डीआई ही हो पाती है, फिर या 3 डीआई ही हो पाती है। दिया की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले दिया, तो दिया की सर आप कहोगे तो एमआरपी कितनी थी? तो आपने कहा सर दिया की एमआरपी थी 1380। तो आपने पहला डिस्काउंट दिया 5% का, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका 5%, तो इसका 10% होता है 138 रुपए। 5% आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5%? 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 69 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया। 10 में से 9 गया एक, 7 में से 6 गया एक, हो जाएगा है ना। और ये बचेगा भाई इतने रुपए का आपने बेचा। फिर आपने 51 रुपए का डिस्काउंट और दिया,
तो 51 भी माइनस करो, 0, 11 में से 5 गया 6, तो आपने फाइनल एसपी 1260 रुपए की बेची। और आपने दिया खरीदा कितने रुपए का था भाई? दिया जो मैंने खरीदा था वो खरीदा था मैंने 1200 रुपए। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ सर जी? 60 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। इस पे काउंट होगा 1200 पे, ये देखो। तो सर इसका प्रॉफिट आ गया 5%। किसका प्रॉफिट आया? ये दिया का। इसको मैंने इस कलर से मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं तोरण की, यही लिख दे रहा हूं तोरण के लिए, ठीक है। तोरण, तो तोरण का सीपी कितना है जरा जल्दी से देखो। तोरण का सीपी 900 है। उसका एमआरपी कितना है जरा बताना? 1170 रुपए की एमआरपी। तो आपने पहले 4% की छूट दी, इसका 4%। तो 4%, 4 7 जा 28, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 11 में से हाँ हाँ नहीं, 1 मिनट, हाँ रुको भाई रुको जरा। 10 में से 8 गया 2, 1 मिनट उल्टा हो गया। 46.8 माइनस करना है ना, तो जाएगा 2, 0 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, नहीं 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 भाई क्या कर रहा हूं मैं? ये 10 में से 8 गया 2, और ये 9 में से 6 गया 3 ना, 9 में से 6 गया 3, और ये 6 में से 4 गया 2, और ये, अरे यार क्या हो रहा है ये, रुकना जरा। इसका 4% है ये, तो कितना आया था? 46.8 आया था ना, क्योंकि 4 7 28 4, हाँ यही तो आएगा। अब देखो 10 में से 2 गया 10 में से 8 गया, तो 9 में से 6 गया 3, ये 9, ये 6 में से 4 गया 2, ये आएगा ये 1123.2 है ना। और इसमें 43.2 का डिस्काउंट और दे दिया आपने लो, तो 0, 12 में से 4 गया 8, 1180 आ रहा है कुल, सॉरी 1080। थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये देखो ये मेरी एसपी आ रही है। तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 900 रुपए में मैंने खरीदा, इतने का बेचा, तो 180 का प्रॉफिट हुआ। तो 180 का प्रॉफिट हुआ 900 पे, 20% आ रहा ना यहां से, तो यहां से प्रॉफिट आ रहा है 20%। तो प्रॉफिट परसेंट का ही तो रेशियो पूछ रहा था वो, प्रॉफिट परसेंट दिया और तुरंत। तो आंसर कितना हो जाएगा जरा बताना? आंसर विल बी 5:20, 1:4। ऑप्शन में है, होना तो चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह के एक सेट आपको मिल सकता है जो कि मैं नहीं समझता कि डिफिकल्ट है। अब ये वाला देखिए, मैं ही करा दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एवरेज एमआरपी, एवरेज ऑफ मार्कअप अमाउंट ऑफ लाइट दिया तोरण इतना। तो मार्कअप अमाउंट लाइट का कितना है? तो इसका मार्कअप अमाउंट है 150 रुपए। इसका मार्कअप अमाउंट कितना है? 180। इसका मार्कअप अमाउंट कितना था? 360। इसका मार्कअप अमाउंट कितना था? 270। इसका मार्कअप अमाउंट भी 150। तो किस किस का बोल रहा है वो? कहां गया भाई? लाइट दिया तोरण, लाइट और दिया 330, तोरण 330 और 70, 4 2 600। 600 मतलब गलत है भाई, है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 200 होना चाहिए था। व्हेन लाइट इज सोल्ड एट 90, तो डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी, तो प्रॉफिट परसेंट क्या इतना होगा? चेक करो। लाइट आपकी कितनी है? लाइट को अगर आपने बात करो 900, तो लाइट को अगर आपने 900 का है, 90 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, तो 810 का बेचोगे। खरीदा आपने कितने का था? 750 का। खरीदा आपने 750 का था, तो क्या इतने का प्रॉफिट परसेंट होगा? चेक करो। सर 60 का मुझे हो रहा है, और ये हो रहा है 750 पे इंटू 100, तो 0 से 0, 4 3 3, नहीं ये भी मुझे गलत लग रहा है ना। तो आप चेक करो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। देखो दोनों तो मेरे गलत हो गए। अब रेशियो ऑफ एमआरपी ऑफ दिया और रंगोली, दिया का रंगोली का, नहीं गलत, 3 चौको 12, 46 25, 46 25 गलत है, 46 होना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लिस्ट पे बनते हैं, डीआई बनती है, मैं आशा करता हूं कि आप बना के आओगे, छोड़ के नहीं आओ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोथ आइटम दिया एंड फ्लावर वर मार्कअप इतना एंड इतना, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। होमवर्क डाल दू ना भाई? चलो, मजा आया इस डीआई में? एक बार कमेंट करेंगे मजा आया इस डीआई में? नहीं आया? बोलो यार,
कुछ तो ऐसे बैठे हैं नींद में। अरे भाई बोला करो, मुंह से मुंह खोला करो। चलो अगला सेट आपके पास में, अगला सेट बिल्कुल क्लर्क मेंस 2025 लेकर आया हूं मैं। परफेक्ट सेट है, बहुत प्यारा सेट है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे अभी क्रिकेट में इंडिया पहला ओडीआई मैच हार चुकी है ना, तो उसी को लेकर मैंने एक डीआई बनाई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो डीआई मैंने कैसी बनाई है थोड़ा समझा देता हूं कि देयर आर 4 क्रिकेट टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ठीक है जी। एक टूर्नामेंट होता है, हर टीम के पास डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल। पीपल में कौन कौन आएगा? पीपल में आएगा प्लेयर, स्टाफ और कोच। ठीक है। अभी देखो महिला विश्व कप भी हो रहा है ना, तो इस समय विमेन्स वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो जीए पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपना क्रिकेट को लेके थोड़ा तैयार कर लो कि क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं देखता हूं करंट अफेयर के नाम पे केवल, अगर आपको करंट अफेयर का दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने करंट अफेयर हम लोग फ्री दे रहे हैं। आपको पता है ये वाली बात? पता ही नहीं होगी। दिवाली गिफ्ट में लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर फ्री मिल रहा है। पता है ये बात आपको? जाइए, खोलिए इसको, ज्वाइन कीजिए, इसका कंटेंट शानदार है। करंट अफेयर का मंथली बूस्टर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप करंट अफेयर के लिए इससे अच्छा सोर्स नहीं मिलेगा आपको। मैं दिखा देता हूं, देखिएगा भाई, फ्री है तुम्हारे लिए। ज्वाइन नाउ खुल गया, फ्री। आजा फटाफट से भाई, लो ये देखो, अक्टूबर तक का इंग्लिश में चलता हूं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अब आपके पास में यहां से आ जाओ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, ऐसे इसको बस क्या करो, प्रिंट निकाल लो और देखते रहो बस। ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको शायद यहां से देखने को मिल जाएं। ये देखो भाई साहब, वन लाइनर क्वेश्चन को बस देखना है इनको। ये देखो, नेशनल इंटरनेशनल सब है इसमें। देखो ये देखो, प्रोजेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, सब कुछ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बैंकिंग एंड इकोनॉमी। तो ये आप जाइएगा, इसको जरूर एक बार सर्च कीजिएगा भाई, इसको एक बार जरूर। ये देखिए, बहुत सही कंटेंट है ये आपके लिए। ठीक है सर, तो फ्री में दे रहा हूं मैं, कोई पैसा नहीं है इसका। चलो आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि पीपल में कौन कौन आएगा, प्लेयर, स्टाफ और कोच। नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ कोचेस। वेरिएबल बेस्ड डीआई, पूरी वेरिएबल, डरना नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। द बार ग्राफ में नंबर ऑफ प्लेयर, स्टाफ और कोच आपको गिवन है, वेरिएबल में डैश लगा हुआ मतलब मिसिंग है। ठीक। नंबर ऑफ पीपल इन इंडियन टीम इज अ प्राइम नंबर। वाओ, कंडीशन देखो कि जो लोग इंडिया टीम में है वो प्राइम नंबर है। कितने होंगे हमें नहीं पता। नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर रिस्पेक्टिव, लगातार नेचुरल नंबर से। टीम इंग्लैंड हैज लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल विच इज 24। इंग्लैंड के पास सबसे कम है 24, एक्स 16 से छोटा है। डन, लिख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो अच्छा। थोड़ी क्लर्क मीन्स की डीआई लॉजिकल के साथ साथ थोड़ा सा आपको इसमें फील आएगा कि यार मजा आ गया सर। इंग्लैंड टीम में सबसे कम है जो कि 24 है, तो इसका मतलब इंडिया में 24 से ज्यादा होगा। अब सोच के देखिए क्या होगा। डन हो गया। अब मैं क्वेश्चन पे ले चलूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं टाइमर भी लगा दे रहा हूं, वरना ऐसे तो तुम लोग घंटों निकाल दोगे, बनेगा ही नहीं। चलो सोचिए, बस इतना सा पॉइंट बहुत है मेरे हिसाब से, ज्यादा तो नहीं पर इतना पॉइंट बहुत है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्जिक्यूटिव है भाई, नेचुरल नंबर। पहले पाकिस्तान आएगा, फिर इंडिया आएगा, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, और उसके पास तो 24 उसने दे ही रखा है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई?
भाई जिसका बन जाए छोड़ दीजिए, 2 मिनट ही बहुत था। देखिए इधर आओ, ये इतना लल्लू राम डीआई है, अगर मैं आपको बोलूं बस थोड़ा माइंड खोलिए यार, चलेगा नहीं ऐसे काम। सुनिए, देयर आर 4 क्रिकेट टीम थे, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अल्टीमेटली यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। आगे तो कुछ है नहीं, आगे तो क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, सारी इंफॉर्मेशन बहुत कह सकते हो लॉजिकल, जो लोग कहते हैं लॉजिकल, अरे कुछ लॉजिक नहीं होता, बस थोड़ा सेंस बनाओ ना कि वो क्या कह रहे हैं। इंग्लैंड टीम मतलब 4 टीम यहां जाएंगी। प्लेयर्स कितने हैं, ऐसे पीपल लिख लो, उसमें प्लेयर्स कितने हैं, प्लेयर्स के बाद स्टाफ हो जाएगा, स्टाफ के बाद कोच। ठीक है, चलो, तो आपने क्या कहा, फटाफट से इसको भरते हैं। तो एक टीम हो गई, दूसरी टीम हो गई, और फिर तीसरी और चौथी टीम। आओ जरा, अब मुझे देखना कि मैं क्या कर रहा हूं और आपने वो बात क्यों नहीं पकड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड है। ठीक है जी, तो हमने कहा सर यहां पे टोटल कितने लोग हैं वो पता करने, उसके बाद प्लेयर्स कितने हैं वो पता करने कि हर टीम के पास कितने प्लेयर्स हैं, और टीम के पास स्टाफ कितना है, और टीम के पास कोच कितने हैं। बहुत प्यारी डीआई थी। अगर कोई बच्चा ये कह दे कि सर ये तो आप पीओ मेंस करा रहे हो, भाई बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट है यार, है ना। अब देखिए सर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि जो टीम इंग्लैंड है उसके पास सबसे कम प्लेयर है जो कि 24 है, तो इंग्लैंड के पास सबसे कम है 24। इंग्लैंड के पास कितने हैं सर, देखो, अरे भाई इंग्लैंड के पास कितने, सबको जोड़ेंगे, सबसे कम इंग्लैंड के पास है, तो x प्लस x/3, वाओ, और प्लस y-6, ये हो जाएगा सर 24। सबसे कम थे इंग्लैंड के पास, ये तो बोला था इंग्लैंड के पास सबसे, तीनों का सम। यार एक बात बताओ, इंडिया के पास प्राइम नंबर है, तो 24 से ज्यादा ही होगा, कम तो संभावना नहीं है। तो 24 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28। तो या तो ये 29 होगा, या ये 31 होगा, या फिर ये 33 नहीं, 37 होगा, ऐसे करके। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ या ना, कि भाई जो इंडिया के लोग हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो मैंने कहा चलो 3 पॉसिबिलिटी के साथ चलते हैं। सपोज करो 29 के साथ गए, 31 के साथ गए, 37। तो इंडिया में कितने लोग थे, तो अगर मैं चलता हूं इंडिया के पास, चल भाई तुम ऊपर चलो, अब इंडिया पे आ जाओ। ठीक है सर, इंडिया पे चलते हैं। तो इंडिया में क्या है, x+3, ठीक है, प्लस y-2, वाओ, और x-y, -y -2। तो पहले ये आ कितना रहा है, देखो y और y कट गया, और x और x, 2x हो गया, 2 और 2 4 -1, दिस इज इक्वल टू या तो 29 होगा, या 31 होगा, या 37 होगा, एंड सो ऑन। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ऐसा ये पॉसिबिलिटीज है। और उसने एक बात और बोली थी कि x जो है वो 16 से छोटा है। रुको जरा, तो पहला केस मैंने 2x-1 इज इक्वल टू 29, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ये केस हो सकता है क्योंकि 29 और 30 15। अगर मैंने कहा 2x-1 31 है, तो यहां से 32 यानी कि x की वैल्यू 16 नहीं हो सकता। अगर 2x-1 37 के साथ जाऊंगा तो x की वैल्यू 19 हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। 16 से कम केवल एक पॉसिबिलिटी है x। भाई मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है। देखिए सर 10वीं क्लास है आज हमारी इस बैच की, मैं आपको 30 क्लासेस दूंगा, हर क्लास में मिनिमम 3 डीआई पढ़ा रहा हूं। 100 डीआई, 3 मिनिमम बोल रहा हूं, किसी में 4 भी पढ़ा देता हूं, तो मिनिमम 100 डीआई पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लर्क मेंस की इस बैच के अंदर। अगर 100 डीआई करने के बाद भी कोई बच्चा पेपर में जाके ये कहता है कि मेरे से डीआई नहीं बनी, वो जिम्मेदार खुद है। क्योंकि 100 डीआई भाई मैं लग के आपके साथ रात के 9-10 बजे लगा हुआ हूं, 6-6 घंटे आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। मेरा भाई दूज, मेरा दिवाली दशहरा आपके सामने है, जो कुछ है। मैं भी अपने आप को यही बोलता हूँ कि ये 20 दिन में जो सिलेक्शन आ जाएगा ना, तो फिर मैं भी अच्छे से प्राउड फील करूंगा कि हाँ यार मैंने कुछ किया जिंदगी में।
कुछ डिसीजन ऐसे लिए जो सही थे। आपको खुद महसूस भी हो रहा होगा मेरा कंटेंट देख के कि जब मैं पुराने प्लेटफॉर्म पे था और अब मैं नए प्लेटफॉर्म पे हूं, तो क्या डिफरेंस आपको मेरे कंटेंट में दिख रहा है, कितना सेग्रीगेशन आपको मेरे कंटेंट में दिख रहा होगा। अब आपने कहा एक्स की वैल्यू मेरी 15 आ गई, यहां रख दो 15, 3 से काटेंगे 5 प्लस y माइनस 6 बराबर 24, 15 5 20 में से 14, लो खत्म कहानी, एक्स आ गया, वाई है। क्या था यार ये? तो इसका मतलब सर ये चीज पक्का कंफर्म है कि ये 29 ही है। अब सुनिए कौन कौन कॉन्सिक्यूटिव था, देखो पाकिस्तान के बाद इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्सिक्यूटिव, तो ये 28 होगा, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30। कि पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया, देखो पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर कॉन्सिक्यूटिव रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो ये नेचुरल नंबर थे, एक एक का गैप होगा, ये 28, 29, 30, ये 24। अब चलो आगे, y-2 इंडिया में y-2 प्लेयर हैं, बताओ जी y-2, 10 में से 2 गया, 8 प्लेयर है, ठीक है 8 प्लेयर हैं। अरे सॉरी उल्टा हो गया यार, 8 प्लेयर कैसे हो जाएंगे, x प्लस 3 प्लेयर हैं, तो 15 और 3 18 प्लेयर हैं, x की वैल्यू 15। y-2 तो स्टाफ है, y-2 10 में से 8, कोच कितने हो जाएंगे 3, हाँ तो वही आएगा मेरे ख्याल से x माइनस वाई, 5 2 3 वही आना सही, चलो 26 3 29। लास्ट वाला आ जाते हैं y+7, y+7 मतलब 17 प्लेयर हैं, y-1 स्टाफ है, y-1 9, 17 और 9 26, 2 कोच हैं, x-3 तो 15 में से 3 गया, 12 प्लेयर है, और x-7 15 में से 7 गया, 8 कोच हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के पास, भाई 8 कोच हैं, तो 12 और 20 10 इसके स्टाफ हैं, देख रहे हो भाई ऑस्ट्रेलिया के पास। एक्स आपके पास में, तो एक्स का मतलब 15 प्लेयर है इंग्लैंड के पास, और x/3 मतलब 5 स्टाफ हैं 20, और y-6 10 में से 6 गया। डीआई कैसी लगी एक बार बताना। सर x मल्टीपल ऑफ 3 इन लेस देन 16, ये कहां लिखा था, मल्टीपल ऑफ 3 था, ऐसा कहीं लिखा था क्या, कहां लिखा था भाई, x लेस देन 16 लिखा था यार। अच्छा आप यहां से पकड़ रहे हो ना, कहां गया वो, x/3, ओके हाँ कह सकते हो, पर एक्चुअल में क्या है ना 15 भी है, लेकिन यहां से आपको पूरी क्लैरिटी मिल रही है कि मिनिमम तो 29 होगा ना, तो 15 से कम है ही नहीं, ऐसा ठीक है, वो कह सकते हो आप नवीन कुमार, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है सर। तो ये आपकी डीआई बन के, अब इसके क्वेश्चन दिखाता हूं, फटाफट से इसको नोट कर लो। ये हमारा तीसरा डीआई है ना आज का, मिनिमम 4 डीआई तो यार हम लोग को कम से कम करना चाहिए, एक सेशन हमारा थोड़ा लंबा खिंच जाता है बस सेशन, एक्चुअल में थोड़ा सा समझाने में टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाता है, आप लोग नोट करते हो समझते हो, जब सेशन खत्म होता है इसका पीडीएफ निकाल के एक बार खुद देख लिया करो। चलो अब पहला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सेट है, आ जाइए स्टार्ट। एक्स कांट भी 12, वो 12 हो ही नहीं सकता ना भाई, क्योंकि वो 15 से कम है ही नहीं, 15 मिनिमम केस है, उसके बाद 16 है, 16 हो नहीं सकता। सर क्या कह रहा है वो, रेशियो ऑफ द मेल स्टाफ टू फीमेल स्टाफ इंडिया में K3, value of K is less than or equal to the value of x minus 2, see x minus y is what, आंसर आ गया, वेरी गुड यार दोस्तों, तुम लोग कमाल हो यार। x minus y is what, कि सर 15 में से 10 गया 5, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5, व्हाट इज 5, तो आपने कहा कि जो k है लेस देन इक्वल टू 5 है, तो टेक्निकली मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ 5 से शुरू करता हूं, 5:3 है, तो कौन सा हो सकता है भाई साहब, मेल स्टाफ कितने हैं इंडिया में, 8 स्टाफ थे, अब क्योंकि स्टाफ 8 थे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 और 3, अगली पॉसिबिलिटी 4 और 4 भी हो सकती है, अब के 4 हो सकता है, 3 और 3 की मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 की संभावनाएं कम है,
2 और 3 हो सकता है नहीं, क्योंकि आदमी डेसिमल में तो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 5 और 4 हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ के, तो मेरे हिसाब से 5 और 4 हो सकता है। एक बार चेक करो, 4 भी हो सकता है कि नहीं, 4 कैसे हो जाएगा, 4 3 7, सॉरी 5 ही होगा यार, है ना। अरे भाई साहब, अगर मैं इसको 4 रखूंगा तो ये 3 नहीं हो सकता, तो केवल 5 ही पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ ही कर लो, इनके ऊपर बात करना, ठीक है। कम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, कौन सा सफिशिएंट है। नंबर ऑफ प्लेयर इन साउथ अफ्रीका में मुझे प्लेयर चाहिए, अब साउथ अफ्रीका तो है ही नहीं, चलो जी, तो साउथ अफ्रीका में मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, नंबर ऑफ प्लेयर चाहिए मुझे। साउथ अफ्रीका में प्लेयर कितने होंगे बताइए। तो नंबर ऑफ स्टाफ इन साउथ अफ्रीका 3 मोर देन सम ऑफ द स्टाफ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, 3 ज्यादा था जो स्टाफ है, एक मिनट, इसमें जो स्टाफ है वो भाई साहब 3 ज्यादा था, किससे, सम ऑफ द स्टाफ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का स्टाफ कितना है 17, तो 3 ज्यादा है, मतलब स्टाफ की संख्या हो गई 20। साउथ अफ्रीका में स्टाफ, यानी कि ये अकेला सफिशिएंट तो नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द स्टाफ एंड प्लेयर साउथ अफ्रीका में, स्टाफ और प्लेयर का जो डिफरेंस है वो x प्लस वाई है, x प्लस वाई मतलब 25 है, तो डिफरेंस हमारा 25 है। तो प्लेयर कितने हो सकते हैं, प्लेयर में भी 45 हो सकते हैं और प्लेयर में भी 5, तो भाई 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, बताओ हाँ या ना, यस और नो। 25 बोला, सॉरी उसने कितने का डिफरेंस बोला, x प्लस वाई, तो 25 का गैप, तो 25 का गैप तो 5 कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा भाई 45, एक ही पॉसिबिलिटी है, यही बड़ा होगा वो बड़ा, है ना। तो 25 हो 45 हो जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, बोथ टुगेदर, ये आंसर 25 है ना, तो वो 20 है, तो 5 कैसे हो जाएगा, तो वो 20 और ये 45 दोनों सफिशिएंट है फर्स्ट और सेकंड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, होमवर्क डाल देना, कर लेना। एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इक्वल टू एक्स, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आ जाओ जरा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ही 18 और 7, 18 17 कितने होते हैं भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सॉरी, 18 12 30, 30 का आधा, 30 का आधा 15, गलत, ये एक्स तो 10 है, अरे नहीं नहीं एक्स तो 15 था भाई, हाँ ठीक है सही है भाई, ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये सही है। नंबर ऑफ कोच इन इंडिया 25% कम थे कोच इन इंग्लैंड, इंडिया के कोच 3, इंग्लैंड से, हाँ ये भी सही है, बराबर बिल्कुल सही जा रहा भाई, ये भी सही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वाई इज मोर देन एक्स, गलत, ये भी गलत है, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आई होप सो कि सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। एक क्वांटिटी कंपैरिजन देखिए, एस्टेब्लिश द रिलेशंस बिटवीन, तो एवरेज नंबर ऑफ कोच इन पाकिस्तान इंग्लैंड, ये आप घर पे डाल देना, इसका कमेंट सेक्शन में डाल देना जब ये वीडियो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लेना, चलो डन। अब मैंने एक डीआई और बनाई है आपके लिए, जो कि वेन डायग्राम पे थी, केसलेट वेरिएबल बेस्ड, रुक जाओ, इससे पहले मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, ये वाली कर लेते हैं, ऑर्डर डिलीवरी वाली, ये वाली बहुत अच्छी है। अभी आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे एक सेल आई थी, बहुत बढ़िया सेल, है ना, उसी को लेकर मैंने ये थोड़ा थॉट प्रोसेस बनाया है, उसी तरीके से डीआई बनाई है। नवीन कुमार, एक काम करूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसी में लिंक शेयर कर दूंगा भाई, इसमें आप हमारा ग्रुप बना दूंगा मैं, ठीक है। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसी में मैं ग्रुप बना दूंगा, उसी को आप ज्वाइन कर लेना डिस्कशन के लिए, ठीक है भाई, सही है ना, खुश, अभी बना दूंगा मैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना सब लोग, डिस्कशन के लिए जो भी होगा उसको ज्वाइन कर लेना, मैं अभी बना के डाल दूंगा लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में हो ना क्वांट वाले में, उसी में डाल दूंगा व्हाट्सएप का, ठीक है। चलो, एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है या कंपनी है, वर्किंग इन अ सिटी, टेक्स 200 न्यू ऑर्डर इन द मॉर्निंग ऑफ ईच डे, हर दिन मैं 200 ऑर्डर पिक करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, एंड डिलीवर देम इन द सेम डे, और उसी दिन में कोशिश करता हूं कि उनको डिलीवर कर दूं। इफ ऑर्डर्स आर नॉट डिलीवर ऑन द सेम डे, तो देन द ऑर्डर इज डिलीवर द नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे डिलीवर होगा, एट फर्स्ट देन डिलीवरी ऑफ नेक्स्ट डे ऑर्डर स्टार्ट, मतलब
आज मैंने 200 ऑर्डर, हर दिन 200 ऑर्डर का ठेका लिया जाएगा। मान लो 200 में से आज मैंने 150 डिलीवर कर दिए, तो कल पहले मैं वो 50 ऑर्डर डिलीवर करूंगा जो आज के बच गए, और फिर अगले दिन की डिलीवरी चालू होगी उसके हिसाब से। फिर क्या बोल रहा है वो, ऑन शनिवार ऑल रिमेनिंग ऑर्डर्स वर डिलीवर एंड ऑन संडे नो ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। शनिवार तक मैं सारे ऑर्डर्स अपने खत्म कर दूंगा, संडे को मैं कोई ऑर्डर नहीं लूंगा। द गिवन बार ग्राफ शो द रेशियो ऑफ न्यू ऑर्डर रिसीव्ड ऑर्डर्स डिलीवरी इन अ डे। बार ग्राफ में रेशियो गिवन है कि जो ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, मतलब 4 ऑर्डर रिसीव्ड हुए तो 3 ऑर्डर डिलीवर हुए, ये रेशियो है सर। 5 ऑर्डर रिसीव्ड हुए तो 3 ऑर्डर उस दिन डिलीवर हुए। 4 ऑर्डर, ये 5 डिलीवर, 4 5, 4 3, अगेन 5 7। ठीक है जी, ये रेशियो गिवन था। अब सुनिए, जो ऑर्डर होगा उस दिन का 200 प्लस पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द प्रीवियस डे अगर कोई है तो। एक बार समझ आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन पे बताओ भाई। ये लास्ट डीआई है, फिर जो केसलेट होगा ना मैं होमवर्क डाल दूंगा, तो कल मेरे को 2 डीआई करानी पड़ेंगी। एक कराऊंगा केसलेट वाली और एक कराऊंगा वो क्या नाम है, फनल चार्ट। ठीक है, बहुत प्यारी डीआई, मजा आएगा करने में इसको। डन 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 डन। देख लो भाई, 4 और 3, 5 और 3, 4 और 5, 4 5, 4 3, 5 7। ठीक है, ऑर्डर जो होगा उस दिन का 200 प्लस पेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रीवियस डे इफ एनी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एम एन आर इक्वल टू द पेंडिंग डिलीवरी ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम प्लस एन बाई 5। मतलब एक्स वाई जेड एम जो है ये हमारे पेंडिंग डिलीवरी थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की। चलिए ट्राई करेंगे एक बार 2 मिनट में, नॉर्मल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, अच्छी डीआई है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी। चलो जी, ये 30 सेशन में करा रहा हूं, बस इसको ईमानदारी से कर लो आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डन भाई, 2 मिनट में आराम से बन जाना था। क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो। क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें डिलीवरी ऑर्डर है ना एक्स वाई जेड, आप निकाल दो ना सबको। लो एक्स वाई जेड आपके, आ जाओ मैं करता हूं। देखिए इतना टाइम नहीं है दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहले हम चलते हैं मंडे। ठीक है, तो मंडे को आपने का ऑर्डर रिसीव्ड कितना हुआ, एक टेबल बना लूं क्या, ज्यादा अच्छा है ना, बार बार कौन करेगा ये सब कहानी, बार बार लिखो है ना, तो एक टेबल बना लेते हैं।
ठीक है, यहां हमने लिख दिया डेट, यहां ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, ऑर्डर डिलीवरी और पेंडिंग ऑर्डर ऐसे। ये देखते हैं क्या करें, इस तरीके से हम फ्रेम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखना कि मैं कैसे कर रहा हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, थर्सडे, अब ध्यान देना, फ्राइडे और सैटरडे। मैं कैसे कर रहा हूं जस्ट ना, अरे ठीक है, वो देखना कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा सर ऑर्डर रिसीव्ड कितना हुआ, डिलीवरी कितनी हुई और पेंडिंग कितना हुआ, और जो अगले जो पेंडिंग होगा वो अगले दिन डिलीवर होगा या अगले दिन के ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो मंडे से शुरुआत करते हैं। 200 ऑर्डर हमारे रिसीव्ड हुए। 200 जो था वो 4 की वैल्यू थी, 200 है ना, ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर डिलीवरी। तो इसका मतलब डिलीवरी कितनी हुई, 150 ही। तो पेंडिंग कितने हो गए, 500, हाँ या 50 हो गए। ये वाला थॉट क्लियर है? पहले हाँ या ना में जवाब देंगे। कम ऑन एवरीवन, ठीक है, वेरी गुड। अब मंडे ऑर्डर रिसीव्ड कितना होगा, 200 प्लस 50, यानी कि हमारे ट्यूसडे को 250 ऑर्डर हो गए। 200 तो आने थे, 50 तुम्हारे पेंडिंग ट्रांसफर हो गए। 250 जो था वो 5 की वैल्यू थी, 250। तो कितना हो जाएगा, 50 दिया, अगेन ये 5 से करोगे 50 का 3 गुना, 150 ऑर्डर तुम्हारे डिलीवर हुए, 100 ऑर्डर तुम्हारे पेंडिंग। एक बार क्रॉस चेक करना। नहीं 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 नहीं, नहीं, उल्टा हो गया, ये 5 नहीं होगा, रिसीव्ड है बच्चों, रिसीव तो 200 ही हुए ना एक्चुअली। वेट वेट, डिलीवरी कितनी हुई, 5 की, 1 मिनट रुकना, 5 की वैल्यू 200, 3 बराबर 120 डिलीवरी हुई। तो 120 डिलीवरी हुई, रुको रुको, 200 रिसीव्ड हुए थे, 120 डिलीवर हुआ, तो 80 और 5 130 पेंडिंग हो गए। ऑर्डर तो रिसीव, देखो ये एक्चुअल में क्या है ना, ऑर्डर रिसीव्ड है, मैं उसको टोटल ऑर्डर समझ रहा हूं। तो ऑर्डर तो हमारे 200 ही रहेंगे ना, ये तो हमारे 200 ही रहेंगे। ठीक है सर, ये हमारे 200 ही रहेंगे। ठीक है जी, जो रिसीव्ड हो रहे हैं। अब देखो अगले दिन 4 की वैल्यू है 200, तो अगले दिन 250 ऑर्डर आपके क्या हुए, डिलीवर हुए। तो 250 मतलब टेक्निकली 130 ये था और 200 मतलब 330 होने चाहिए थे, 250 तो 80 पेंडिंग हो गए अभी भी। ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है ना। तो आपने कहा कि 200 रिसीव्ड हुए लेकिन डिलीवरी 250, क्योंकि 130 तो पेंडिंग थे। तो 200 उस दिन के और 130 मतलब 330, 80 आपके अभी भी बचे। अगले दिन देखो 4 की वैल्यू अगेन 200, तो 5 की वैल्यू फिर से 250। अब 250 का मतलब कि देखो 200 प्लस 80, 280, तो 30 ऑर्डर अभी भी हमारे क्या है, पेंडिंग है। अगले दिन क्या होता है, 4 की वैल्यू फिर से 200, तो 3 की वैल्यू 150, तो यहां 150 ऑर्डर डिलीवर हुए। तो 50 और 30, 80 ऑर्डर फिर से हमारे वो बचे पेंडिंग है ना। ये 30 वो वाले थे, 50 80, लास्ट में देखो 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 200, 40, 4 7 जा 280, तो आप देखोगे 0 है ना, कि 80 वो थे, 200 0। ये समझ आया कि नहीं आया सबको, बढ़िया। तो ये आपके पेंडिंग और ये आपका इस तरीके से बना लिया। अब क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड कौन कौन से थे सर, देखो ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था, ये मेरा जेड था, और बच्चों एम और एन था, ये एम और एन जरा जोड़ लो। 13 5 18 और 8 26 और 3 29 और 8 37। तो आपने कहा 370 डिवाइड में 5 करना है, 5 7 जा 35, 5 चौको 20। वाओ, क्लर्क मीन्स डन। अगला आ जाओ जी, अगला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑर्डर डिलीवर्स ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आगे क्वेश्चन है, टेक्स टोटल 200 ऑर्डर एस 200 ऑर्डर
and the order deliver is only on that day order. Suppose total order delivery on one day is X, the pending order of the previous day is Y, तो number of order deliver on that day order is E. चलिए पढ़ाइए, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा क्वेश्चन। आओ जल्दी जल्दी आओ। भाई साहब मंगलवार को 120 था और 120 200 ऑर्डर आए थे और 120 ऑर्डर आपने मंगलवार को डिलीवरी करी थी, ठीक है ना। चलो ये देख लो एक बार, इतना आसान तो है। नहीं समझे? सपोज करो, मैं एक बात समझाता हूं, देखो जब भी आप पहले ना स्टेटमेंट का मतलब निकाले कि मंगलवार और बुधवार को डिलीवर ऑर्डर के प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ऑर्डर डिलीवर हुए, देखो मंगलवार को 2 तरह के ऑर्डर डिलीवर हुए। मंगलवार को कौन कौन से ऑर्डर डिलीवर हुए? मंगलवार को 120 ऑर्डर डिलीवर हुए। 120 में से 50 ऑर्डर तो वो हैं जो मंडे के हैं। तो केवल मंगलवार को अगर मैं पूछूं कि ओनली ट्यूसडे को कितने डिलीवर हुए बताओ, तो केवल मंगलवार को 70 ऑर्डर डिलीवर हुए। मतलब ऐसा था क्वेश्चन में कि हमें निकालना था कुल ऑर्डर 200 मानते हैं और डिलीवरी किए गए ऑर्डर की संख्या केवल उस दिन के ऑर्डर की है। मान लीजिए कि एक दिन में डिलीवरी कुल ऑर्डर एक्स है और पिछले दिन के लंबित ऑर्डर जो पेंडिंग है वाई है, तो उस दिन के डिलीवर ऑर्डर कितने होंगे? एक्स माइनस वाई। मतलब कि अगर मंगलवार को आपने 120 ऑर्डर डिलीवर किए तो 50 तो पेंडिंग थे ना, 50 तो आपने पुराने किए, हमेशा पुराने उस दिन को वो करने, क्लियर करने, तो उसी दिन के 70 हो गए। बात समझ गए? तो आपने कहा कि सर अगर मैं बात करूं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे में उसी दिन के 70 ऑर्डर हैं आउट ऑफ 200 इंटू 100, तो परसेंटेज डिलीवरी कितना किया उसने? 35%। अब वेडनेसडे पे आ जाओ, तो वेडनेसडे में क्या है सर? देखो वेडनेसडे में उसने 250 ऑर्डर डिलीवर किए, लेकिन 130 तो उसने प्रीवियस किए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली वेडनेसडे को ऑर्डर कितने डिलीवर किए? 120 किए। तो वेडनेसडे को 120 ऑर्डर डिलीवर किए आउट ऑफ 200, तो परसेंटेज डिलीवरी कितना है सर जी? 60%। तो इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25। सवाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, डीआई कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, ठीक है। ऐसी अगला है, फाइंड विच वन इज ट्रू, रेशियो ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड ऑर्डर डिलीवर इन द वीक। चेक करके आंसर मार्क कर देना एंड थैंक यू। आज की मैंने केवल आपकी कितनी डीआई छोड़ी है? एक छोड़ी है बस आपकी, ये वाली। मतलब टोटल 5 सेट लेके आया था मैं आज, ये वाली। अब इस वाली को मैं कल सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना, दिमाग कितना आपके पास में वो लगा लीजिएगा, ठीक है। एक फैमिली है जिसमें कम से कम एक लोग आइसक्रीम खाते हैं, 3 तरह की आइसक्रीम है, थोड़ा वेरिएबल बेस्ड है इसलिए कंफ्यूज लगेगा, बट मैं कल कराऊंगा तो मजा आएगा। डन, ये हिंदी में, और ये आपके क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है सर। चलो, तो इस सेशन को मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि YouTube वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगा भाई अगर आप मेन सही में ईमानदारी से करना चाहते हो, इतनी कॉस्ट नहीं है कि आप बेयर ना कर पाओ। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, आज के टाइम में अगर इतने सस्ते प्राइस को भी अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा भाई देखो क्या ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए। पेड कोर्स में जाना, महंगा लग रहा है मत खरीदो, बैंक महानायक लो, क्वांट सब्सक्रिप्शन खरीद लेना। कितने रुपए का? देखो इधर
12 महीने का 999 सब मिल जाएगा इसमें। तो 1000 रुपए में पूरा क्वांट साल भर के लिए मिल जाता है तो क्या ही बुरा है। बाकी सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो क्वांट 999 का देके फ्री हो जाओ। ठीक है सर, चलिए गुड नाइट, कल मिलेंगे। और शेड्यूल में फिर से दिखा दे रहा हूं, ये रहा मेरा शेड्यूल आने वाले 20 दिनों का। ठीक है सर, ये देखो, तो 10वां सेट हमारा आज हो गया, कल 11वां सेट, 30 सेट में पढ़ाऊंगा और एक सेट में 4 सेट डीआई पढ़ा रहा हूं, तो 120, मतलब मोटा मोटा 100 ही मान रहा हूं मैं। ठीक है, तो 100 डीआई आपकी यहां से अच्छी तैयार हो जाएंगी। अर्थमेटिक के लिए ये रहा, आज आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, कल मैं 2 सेशन और लूंगा, सिंपल के काम, रेशियो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, हर चैप्टर को रखा है। इसके अलावा वन शॉट मैराथन भी है 26 तारीख को 2 बजे, संडे है उस दिन। प्रोबेबिलिटी 2 नवंबर को है, नंबर सिस्टम सीरीज ये 8 नवंबर को, ये देखिए 6 नवंबर, 10 नवंबर, मतलब 15 नवंबर में मान के चल रहा हूं कि पेपर है। एक हफ्ता पहले मैं सारा खत्म करा दूंगा ताकि आखिरी के 1 हफ्ते में हम मॉक करेंगे बस। ठीक है सर, चलिए, जय हिंद, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।